तो देखो यार, मोबाइल फ़ोन्स या सोशल मीडिया हम कहें, हमारा टाइम को बहुत ज़्यादा ये खाता है। हम ना चाहते हुए भी इसमें ऐसा ही इन्वॉल्व हो जाते हैं और हमें बाद में पता भी नहीं चलता कि हमारा बहुत सारा टाइम इसमें चला गया है। आप 5 मिनट के लिए इसमें आए रहते हो, लेकिन आप जब जाते हो तो देखते हो कि आधे घंटा, 1 घंटा ऐसे ही पार हो गया है। आपको कुछ पता नहीं चलता और बाद में आपको गिल्ट फ़ील होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं इस टाइम में कुछ और कर सकता था, पढ़ाई कर सकता था, कुछ और इम्पोर्टेंट काम निपटा सकता था। लेकिन वही है कि हम उसमें अपना टाइम दे देते हैं और बाद में फिर पछतावा। देखो यार, ये आपकी फ़ॉल्ट नहीं है, क्योंकि बनाने वाले ने कुछ ऐसा ही बनाया है। आप ये खुद सोचो, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें, इसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं इसको बनाने में। तो आप ये सोच सकते हो कि क्या उस लोगों ने बनाया होगा कि इसमें करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो आपका अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं। कैसे भी करके वो आपको बिज़ी रखना चाहते हैं कि ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के ऐप्स, सोशल मीडिया को यूज़ करो और वो मुनाफ़ा कमा सकें, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। और हमारा सबसे बिगेस्ट जो प्रॉब्लम है आज के समय में, वही है कि हम अपने आप पे काबू नहीं रख पाते हैं। हम छोटी-छोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कभी किसी का नोटिफ़िकेशन आ गया, कभी किसी ने मैसेज किया या कोई कॉल आया, तो ऐसे में हम अपना डिस्ट्रैक्शन खो देते हैं, अपना फ़ोकस को खो देते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर वही है, हमें हाथ में लगता है सिर्फ़ पछतावा। हम पछताते रह जाते हैं कि मैंने ये काम नहीं किया, मैंने वो काम नहीं किया, मैं ये कर सकता था, मैं वो कर सकता था। तो यार, ऐसी चीज़ें फिर होने लगती है। तो दोस्तों, क्या इसका कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकें, इसके यूज़ को कम कर सकें? तो हाँ गाइस, ऐसे कुछ तरीके हैं, कुछ ऐप्स हैं जिनका आप इस्तेमाल करके यार इनका उपयोग को कम कर सकते हो। पर्सनली मैं भी इसका यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी समय से, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, ये अगर मेरे साथ वर्क करता है, तो आपके साथ भी वर्क करेगा। क्योंकि यार, मैं भी बोलना चाहिए, मैं भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, है ना? कब मेरे भी यही 5 मिनट के लिए जाया रहूँगा, कभी स्टोरी देखने लगा, कब दोस्तों के मैसेज, कब रील स्क्रॉल करते-करते, मतलब ऐसे करके बहुत सारा टाइम चला जाता है। फिर बाद में वही पछतावा होता है कि मुझे अपना टाइम को इसमें नहीं लगाना चाहिए था। तो दोस्तों, कुछ मैं आपको ऐप्स बताऊँगा, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे एंड्रॉयड में यार एक इनबिल्ड ऐप आता है या सेटिंग बोल सकते हैं, जिसका नाम है डिजिटल वेलबींग। इसमें होता ये है कि दोस्तों, आप पर्टिकुलर टाइमर सेट कर देते हो किसी भी ऐप को लेकर, जैसे यूट्यूब या फेसबुक। आप उसमें पर्टिकुलर टाइम लगा देते हो, 15 मिनट, आधे घंटे, और उस 15 मिनट, आधा घंटा यूज होने के बाद वो ऐप क्या है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है ना? आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तो हो गया उसका प्लस पॉइंट, लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट ये है दोस्तों कि आप इसका टाइमर को दोबारा रीसेट कर सकते हो। 15 को आप आधा घंटे कर दोगे, फिर आप दोबारा उसको चला सकते हो। तो इसका बोलना चाहिए, जिसका विल पावर बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसके लिए अच्छा है। बाकी ओवरऑल मुझे लगता है ये उतना काम का नहीं है। हाँ, ये बताता है कि आपको कंट्रोल करना है, टाइम लिमिट करता है, लेकिन कुछ खुरापाती लोग होते हैं जैसे मेरे जैसे, जो उसका टाइम बढ़ा के दोबारा यूज़ कर लेते हैं। तो उस नाम से मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा। तो दोस्तों, इसके अलावा कुछ और ऐप्स हैं, तो चलिए उनकी बात करते हैं। डिजिटल वेलबींग के बाद एक और बहुत अच्छा ऐप है जिसका नाम है स्टे फोकस्ड, जिसे हाल ही में अभी यूज करना स्टार्ट किया हूँ और मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा ऐप है, आपको भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से। तो दोस्तों, ये होता ये है कि इसमें जैसे डिजिटल वेलबींग की तरह आप इसमें भी टाइम लिमिट सेट कर सकते हो, पर्टिकुलर कि आपको आधे घंटे यूज करना है, 1 घंटे यूज करना है, क्या है, कैसे करके। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसमें ना सेशन वाइज इसको डिवाइड कर सकते हो। जैसे आपको दिन भर में मान लीजिए 1 घंटा यूट्यूब यूज़ करना है, तो आप जब ये यूट्यूब ओपन करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि अभी आप कितना समय इसको यूज़ करना चाहते हो। तो आप अपने हिसाब से 15 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे ऐसे सेट कर सकते हो। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ही बंद हो जाता है। प्लस इसमें एक और चीज़ है मस्त कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स देखता था, रील्स देखता था, तो उसको ये काफ़ी हद तक कंट्रोल कर दिया है। कैसे? इसमें एक ऑप्शन है शॉर्ट्स को ब्लॉक करने का, जिसमें आप जब भी शॉर्ट्स ओपन करोगे, वो कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, जो काफ़ी कमाल का फीचर्स है। और कई लोगों को मेरी तरह चुल मचा होता है कि कमेंट्स पढ़ने का, तो ये कमेंट्स को भी ब्लॉक कर देता है गाइस। हाँ, जब आप इसको ओपन करोगे, कमेंट सेक्शन में जाओगे, तो ऑटोमेटिकली फिर से यूट्यूब बंद हो जाता है। तो ये कमाल का फीचर्स मुझे इस ऐप्स के लगे, तो आपको भी इसका इस्तेमाल जरूर करके देखना चाहिए कि ऐप कैसा है। इसके अलावा कुछ और ऐप्स हैं, जैसे है आपका फॉरेस्ट। फॉरेस्ट एक ऐप है दोस्तों, जिसमें होता यह है कि एक डिजिटल प्लांट होता है, पेड़ होता है, जिसमें आप जब जितना कम आप मोबाइल यूज करते हो, वो उतना ज़्यादा ग्रोथ करता है। तो इससे आपको ये हिंट जाता है कि आपको मोबाइल कम यूज करना चाहिए, जिससे आपका जो फोकस है वो ग्रोथ कर रहा है। तो ये
एक ऐप है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक ऐप है 1 सेकेंड, जिसमें क्या पर्टिकुलर आप किसी ऐप को ओपन करते हो तो 1 मिनट का पॉज लेता है, 1 सेकंड का पॉज लेता है, ऐसा कुछ। उसके बाद आपको ये रियलाइज होता है कि यार उसमें कुछ कोर्स आएंगे जिससे आप पढ़ कर लगेगा कि नहीं यार मुझे इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कुछ कुछ ऐप्स हैं। तो मेरे जैसे लोग जो दोस्तों बहुत कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि सोशल मीडिया उनके रास्ते में आ रही है, उनको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तो आप इन ऐप्स का इस्तेमाल करके अपने सोशल मीडिया हैबिट्स को कम कर सकते हो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो यार, है ना। तो गाइस, 100 बात की एक बात है, अगर आप कुछ करना चाहोगे ना तो आप कुछ भी कर लोगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि इंसान हमेशा वो फोकस होकर काम नहीं कर सकता, वो डिस्ट्रैक्ट होता है। और डिस्ट्रैक्शन की तो बहुत सारी चीज़ें हैं आज के समय में, और सबसे बड़ा चीज़ है आपके हाथ में आपका मोबाइल फ़ोन। तो इसका इस्तेमाल कम से कम करो। मैं तो यही चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम में बिजी रहो, पढ़ाई करो, फिजिकल पे ध्यान दो। जो हम फालतू का टाइम मोबाइल में, सोशल मीडिया में उड़ा देते हैं, लगा देते हैं, व्यर्थ जाने देते हैं, उसका आप इस्तेमाल अपने आप के लिए करो। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखो, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स डेवलप करो, और डेवलप करो यार। बस यही यही मोटिव लेकर आगे चलो कि मुझे डेवलप करना है। और अगर उस बीच में मोबाइल भी आ रहा है तो मोबाइल के भी दरकिनारे कर दो, कीपैड चला भाई।